दोस्तों, चीन और पाकिस्तान का बैंड बजाने के लिए भारत अब अपने फुल एक्शन मोड में एक्टिव हो गया है, क्योंकि अब भारत के हाथ भी लग चुका है वीटो पावर। क्योंकि यूएनओ में जयशंकर ने बब्बर शेर की ऐसा दहाड़ा कि सबकी हवा निकल गई। भारत ने ऐसा कैसे कर लिया, यह सोचकर दुनिया हो रही है परेशान। भारत के वीटो पावर हाथ में न लगने के लिए दुनिया के कई देशों ने एड़ी से छोटी तक के जोर लगा लिए, और इसमें सबसे बड़ा दर्द चीन को हुआ है। दुनिया में ऐसे ऐसे बवाल किया जा रहे हैं, ऐसे बयानबाजी किया जा रहे हैं जो भारत के वर्चस्व को नीचा दिखा सके। भारत के खिलाफ साजिशें रच रही है दुनिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा बेहद गरीबी जिगरी दोस्त, भारत का दोस्त रूस, भारत के वीटो पावर मिलने से बहुत खुश है, और उसने यहां तक बोल दिया कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत का हर मुश्किलों का सामना करके भारत आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। कोई क्या कहता है, क्या बयानबाजी करता है, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से रूस भारत के हर कदम में साथ खड़ा है। लेकिन भारत ने यूं ही चुप न रहकर ऐसा कदम बढ़ाने जा रहा है जिससे ब्राजील को पीछे करके वीटो पावर खुद हासिल कर लेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर जो बयान दिया है, उससे साफ पता चलने लगा है कि भारत अब दुनिया में अपने व्यक्तित्व को, अपने वहदे को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा चुका है। दोस्तों, यह पूरा मामला भारत के वीटो पावर को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक नया बखेड़ा खड़ा हुआ है। हु आर यू की भारत के वीटो पावर की चर्चा को लेकर कुछ बातें हुई तो भारत विरोधी देश ने उटपटांग बयानबाजी चालू कर दिया। पीएम मोदी ने अपनी भाषण को जैसे ही खत्म किया, यूनाइटेड नेशन ने इन सब माहौल को देखकर वीटो पावर भारत को देने का ऐलान कर दिया कि उनकी वीटो पावर पेन की रेस में ब्राजील और भारत। लेकिन भारत ने ऐसी चला चली जो ब्राजील से भी आगे निकल गया। अपनी बढ़त को इस तरह से आगे बढ़े पीएम मोदी ने की वीटो पावर की पहले दावेदार हो चुके हैं, और भारत G4 देश में आगे निकल चुका है और G5 के देशों में कई देशों को चुनौतियां भी दे रहा है। इससे ऐसा मालूम हो रहा है कि ब्रिटेन का वीटो पावर हटाकर उसके स्थान पर भारत को वीटो पावर मिलेगा, और बताया जा रहा है कि G4 के वीटो पावर में जर्मनी और ब्रिटेन के स्थान पर चीन और रूस रेस में चल रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ब्राजील के खिलाफ है। इसलिए ब्राजील का वीटो पावर कैंसिल हो सकता है और भारत के खिलाफ सिर्फ अकेला चीन बचा है, और भारत के सपोर्ट में अमेरिका, जापान, रूस और भी पश्चिमी देशों के कई दिग्गज देश भारत के समर्थन में है, जिसका साफ मतलब है कि भारत का वीटो पावर पर अधिक दावेदारी हासिल हो रहा है। और यह भी पता चल रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस को परमानेंट वीटो पावर से हटाकर भारत को और किसी एक अफ्रीकी देश को दे दिया जाए। आपको बता दें दोस्तों, भारत को वीटो पावर देने का जो मसाला था कई सालों से चल रहा था, लेकिन भारत के खिलाफ कई देश थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। आज भारत के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हुआ है, जिससे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और इसमें भारत ब्रिटेन को लेकर यह बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। और आपको बता दूं, भारत को वीटो पावर देने के लिए बड़े से बड़े ऐलान हो रहे हैं। कुछ वीटो पावर देश का कहना है कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दिया गया तो इस महासभा का खंडन कर दिया जाएगा। यह उसे समय की बात है जब भारत की एक गलती से भारत का वीटो पावर चीन के हाथ में गया था, और भारत को 70 सालों तक इसका इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब भारत के सपोर्ट में बहुत कुछ होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है भारत अब बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए इस महासभा में भारत को एक स्थान देना कोई गलत बात नहीं हो सकता। और उन्होंने वीटो पावर पांचों देश को यह वार्निंग दे दी है कि भारत के खिलाफ कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत बहुपक्षपात का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि ग्लोबल मामलों में भारत निष्पक्षपात अपना समर्थन करता है। और उन्होंने भारत को कहा कि भारत यूनाइटेड नेशन में एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहा है, और इससे भारत का यह रोल दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होगा, और अब भारत को सुरक्षा परिषद का एक मेंबर बनाना उचित होगा। और यह भारत के लिए बहुत बड़ी बढ़त है, क्योंकि भारत अब अपने ही देश में हर सेक्टर में लगातार अपनी बढ़त को बना रहा है, जिससे G5 देश में खलबली का माहौल बन चुका है। महासभा अध्यक्ष का यह भी कहना है कि अब यूनाइटेड नेशन की इस महासभा में मौजूद सभी सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत को वीटो पावर देने के मामले में किस प्रकार से महासभा में बदलाव किए जाएं, और भारत प्रभावशील जैसे देश को किस प्रकार शामिल किया जाए।
इस बीच फ्रांस ने कहा कि भारत इकोनॉमी डेवलपमेंट में जो अपने डिजिटलाइजेशन और टेक्नाइजेशन में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है, भारत ने अपनी इस कामयाबी से पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि अब भारत भी किसी से कम नहीं है। और उन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट पश्चिमी देशों की तरह भारत भी अपने डेवलपाइजेशन को काफी आगे बढ़ा रहा है और इन बातों से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं फ्रांस का कहना है कि भारत का जो डिजिटाइजेशन है वह दुनिया के अन्य और देश को भी मददगार होने में साबित हो रहा है। यानी जो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना है वह साकार होने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का जो डिजिटल स्किल है उससे कई देशों को फायदा मिल रहा है। और इससे साफ जाहिर होता है कि भारत विश्व शांति बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता रहता है। मौजूद है हमारे पास एग्नि मिसाइल, और उनकी संख्याओं की बात करें दोस्तों तो यह सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए जो पल झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। और ब्रह्मोस की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या को लेकर अभी कोई पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे देशों को बेचा जा रहा है। इसका मतलब इसकी भी संख्या सैकड़ों में होनी चाहिए, और यह हमारे सभी सैनिक बलों के पास मौजूद है, चाहे वह थल सेना हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, और यह तीनों सेक्टर से लॉन्च करने में कैपेबल है। इसको जमीन से हवा में मार किया जा सकता है, हवा से हवा में मार किया जा सकता है, और हवा से जमीन पर भी मार करने की शक्ति मौजूद है। और हमारे DRDO और भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL दोनों कंपनियां मिलकर हर वर्ष 30 से 40 ब्रह्मोस मिसाइल और 20 से 30 अग्नि मिसाइल बना सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों, भारत इन सब मिसाइल को कब से बना रहा है? इन आंकड़ों को हाईलाइट किया जा सकता है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा की बात है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारत के पास कितनी मिसाइल मौजूद हैं। अगर भारत चाहे तो अपने पड़ोसी दुश्मनों को बाप की तरह उड़ा सकता है। जैसे एक भयंकर तूफान आता है, आंधी आता है और जमीन से लेकर आसमान तक धूल ही धूल होते हैं, ठीक वैसे किसी भी देश को हवा में धूल बनाकर उड़ा सकता है। इसीलिए अमेरिका, चीन और भी हमारे दुश्मन देश हमेशा कहते रहते हैं कि तुम अग्नि मिसाइल क्यों टेस्ट करते हो, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन क्यों बनाते रहते हो? क्योंकि उन्हें बहुत डर होता है और उन्हें हर पल यह एहसास रहता है कि भारत जैसा पावरफुल्ली देश उनके बगल में है। इस जानकारी से हमें बहुत ही प्राउड हो रहा है कि हमारा देश अपने डिफेंस सेक्टर में इतना विकसित हो रहा है। हमारे DRDO, हमारे सुरक्षा सेक्टर, वैज्ञानिक इंजीनियर हमारे देश की सुरक्षा के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इसलिए अब आज से कभी भी अगर कहें हमारा देश, तो गर्व से कहो, क्योंकि ये हमारा स्ट्रैटेजिक पावर है, एनर्जी है। तो दोस्तों, क्या आप में भी एनर्जी हुई है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।